ऐसे ही और कृष्णा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हमें अतिथि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, नहीं हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो सकता हूँ। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़े। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। एक महलनुमा इमारत की चोटी पर बैठने से कौआ चील नहीं बन जाता। सद्गुणी और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सुखी लकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वे झुकते नहीं। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, भले ही वह वास्तव में दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से युक्त एक ही वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार गुणवान पुत्र के जन्म से कुल का यश होता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और उसे न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके संबंधी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है तो जिनने उसे त्याग दिया है वे उसके पास फिर आ जाते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। सांप भले ही जहरीला न हो, उसे विषैला होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो जो शाश्वत है, उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। एक स्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जो जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, वैसे ही अंधे हैं वे लोग जो वासना की पकड़ में हैं। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता और जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं देखते। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करने पर भी हानि पहुंचाता है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। जंगल की आग पेड़ों को जलाकर राख कर देती है।
शीतलता और सुगंध के गुणों से संपन्न महंगा चंदन का पेड़ भी जलने से नहीं बच सकता। उसी प्रकार दुष्ट अपने हितैषियों को भी हानि पहुंचाते हैं। जो अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश हैं। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है, नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। एक मृत जन्मा पुत्र दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में भस्म कर देता है। जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है उसे योग्य माना जाता है, हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है। परंतु जो मनुष्य अपनी ही स्तुति करता है, वह भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र क्यों न हो, लज्जित होता है। जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है, वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर देगा। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र ज्ञान, शील और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार दुर्लभतम रत्नों से भरा है। अहंकार को सम्मान से जीता जा सकता है, पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। मित्र भले ही वह शत्रु का पुत्र क्यों न हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रेमपूर्ण वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और इसलिए हमें ऐसे शब्दों को संबोधित करना चाहिए जो सभी को भाते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों की कोई कमी नहीं है। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक
शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें चाहे हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है उसे मृत्यु से भय नहीं लगता, यही जीवन का सत्य है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। लाइफ गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। गौतम बुद्धा कोट्स इन हिंदी। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। यदि आप सही है तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है